राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए आने वाले पर्व, तीज त्योहार, पूजा पाठ की जानकारी लेकर आती हूँ। हमारे जो तीज त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उनकी कथाएँ लेकर आती हूँ। तो अभी भी आपको पता है कि जैसे कि सावन महीने का विराम चल रहा है, और सावन महीने के विराम में हमारा जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म का बड़ा त्यौहार आता है, जिसको हम बोलते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का प्रतीक का त्यौहार होता है, और इस त्यौहार से बहुत लोगों की आस्था है, विश्वास जुड़ा हुआ होता है। तो साल 2025 में जो रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जा रहा है, वह बनाया जाएगा 9 अगस्त 2025, दिन रहेगा शनिवार का। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा उस दिन बनाई जाएगी। रक्षाबंधन बनाया जाएगा, साथ ही साथ गायत्री जयंती भी उसी दिन बनाई जाएगी। वैसे तो दोस्तों, जो ये त्यौहार होता है, यह 8 अगस्त 2:12 पर शुरू हो जाता है। लेकिन हम भारत में, आप सभी को पता है कि भारत में कोई भी त्यौहार बनाया जाता है, तो वह उदय तिथि के हिसाब से ही बनाया जाता है। उदय तिथि के हिसाब से जो रक्षाबंधन का त्यौहार रहेगा, वह रहेगा 9 तारीख को। 9 तारीख को आप सुबह 5:47 के बाद से दोपहर को 1:24 तक ये रक्षाबंधन का त्यौहार कभी भी बना सकते हो। यह शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ साया रहेगा। दोपहर 1 बजे के बाद से जो है पूर्णमासी की तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब आपको मैं जानकारी दे दूँ दोस्तों, कई आप पिछले 3 या 4 सालों से लगभग शायद यही सुनते आ रहे हो कि हर साल रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया लग जाता है। तो हर बहन और हर भाई के मन में यह दुविधा रहती है कि कब रक्षाबंधन का साया है, कब भद्रकाल लग रहा है, कैसे भद्रकाल में राखी बांधें, और मतलब कोई अशुभ साया ना हो या कुछ गलत ना हो जाए। तो लोगों के मन में राखी बांधने से ज़्यादा तो इस भद्रकाल साये का भय रहता है। हर रक्षाबंधन पर यह अड़चनें आती रहती हैं कि जो बहनें दूर दूर से आती हैं, उनको बहुत परेशानी होती है कि उनको भद्रकाल साये की चिंता भी होती है और राखी भी बांधनी होती है। तो इस साल आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि साल 2025 9 अगस्त को जो रक्षाबंधन पड़ रही है, उस समय कोई भद्रकाल का साया नहीं लग रहा है। भद्रकाल का साया जो लग भी रहा है, तो वह उस समय लगेगा जिस समय पूरा भारतवर्ष गहरी नींद में सोया होता है। तो जैसे कि देखो, मैंने आपको बताया कि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से पूर्णमासी शुरू हो जाएगी। तो जैसे 8 तारीख को जब पूर्णमासी शुरू हो जाएगी, तो उसी रात को 12 बजे के बाद हमारा 1 बजे से अगला दिन शुरू हो जाता है। 9 तारीख शुरू हो जाएगी रात को 12 बजे के बाद से। तो जैसे ही 12 बजे के बाद 9 तारीख शुरू होएगी, तो 1 बजे से लेकर 1 एएम से लेकर 2 बजे तक, 2 एएम तक जो है भद्रकाल का साया लग जाएगा। और भारतवर्ष में उस समय पूरी रात हो रही होती है और सभी लोग सो रहे होते हैं। रात को कोई त्यौहार नहीं बनाया जाता। देर रात मतलब कोई त्यौहार नहीं बनाया जाता सिवाय दीपावली के। तो उसी हिसाब से जो भद्रकाल का साया ये रात को ही समाप्त हो जाएगा। जब अर्ली मॉर्निंग आप 9 तारीख को सुबह उठेंगे, तो आपको सुबह 5:30 बजे से लेकर जो मैंने आपको समय बताया है 5:47 का, उसके बाद से यह शुभ मुहूर्त लग चुका है। तो आप पूरा दिन ही बेझिझक होकर राखी बांध सकते हो। 1:30 बजे तक तो ये समय अवधि है पूर्णमासी की। लेकिन बहुत सी बहनें शादीशुदा हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने की, जैसे कि कोई लंबा सफ़र करके आते हैं, लंबा सफ़र करके आती हैं, तो उनके लिए रक्षाबंधन का जो शनिवार का दिन रहेगा, वह पूरा दिन ही शुभ समय है रक्षाबंधन करने का, राखी बांधने का। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो शुभ मुहूर्त है वो 5:45 सुबह से दोपहर के 1:24 तक रहेगा। यानी कि 7 घंटे 37 मिनट का ये मुहूर्त रहेगा, जिस दिन बुध जो ग्रह हैं वह कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में उदय होंगे, जिससे कि जिन भी कर्क राशि वालों की जातक हैं, उनके जीवन में सारे मंगल कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। शादी ब्याह, बच्चों का कोई ऐसा कार्य है जो लंबे समय से रुका हुआ है, तो वह उनके जीवन में होने लग जाएगा। साथ ही साथ ना सिर्फ कर्क राशि के लिए, जो बुध है जब कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे, तो वह हर प्रत्येक राशि के लिए कुछ ना कुछ मंगल ज़रूर लेकर आएंगे। तो जैसे कि ये शनिवार है, मंगल का त्यौहार है, तो त्यौहार भी मंगल है, और मंगल बुध जो है वह भी जो है मंगल कार्य यानी कि शुभ कार्यों के देवता है, जो कि गणेश भगवान को अर्पित होते हैं, यानी कि गणेश भगवान के रूप में बनाए जाते हैं। बुधवार के दिन हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो उसी हिसाब से सभी लोगों के जीवन में मंगल होने वाला है, मंगल ही मंगल रहेगा रक्षाबंधन के बाद, पूर्णमासी के बाद से। साथ ही साथ देखो, भद्र साया नहीं है, तो सबसे बड़ी चिंता हमारी ये भी ख़त्म हो चुकी है कि कोई भद्र साया नहीं लगेगा। अब दोस्तों देखो, एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूँ कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह तो पूर्णमासी के दिन बनाया जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा आप लोग सोचते हो कि रक्षाबंधन कैसे बनाते हैं, क्या ये त्यौहार होता है? जैसे जो हिंदू धर्म की बहनें हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिन्होंने जाति परिवर्तन किया होता है, जिनको रक्षाबंधन के त्यौहार का नहीं पता होता है।
तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। सुबह सुबह स्नान करना है, नहाना धोना है, पूजा पाठ करनी है, भगवान सूर्य देवता को जल देना है, भगवान विष्णु को जल देकर आना है, वो भगवान शिव को एक शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करना है। और जिनके घर में मंदिर है, शिवलिंग है, या मंदिर में आप जाकर जितनी भी राखियाँ आप अपने भाई के लिए लेकर आए हैं, आप वो राखियाँ मंदिर में रखकर अपने भगवान से अपने भाई की लिए मतलब दुआ मांगे कि ये राखी हम अपने भाई के लिए लेकर आए हैं। और जो भी आपकी इच्छा आपके भाई के लिए आपकी तरफ से है, वो आप भगवान को बताइए कि मेरा भाई इस साल ये कर ले, या मेरे भाई की रक्षाबंधन के दिन ये मनोकामना है कि मेरे भाई को ये सफलता हासिल हो जाए। मतलब जो भी आपकी अपनी इच्छा है अपनी तरफ से अपने भाई के लिए, वह आप भगवान को बोलिए कि वह अगले रक्षाबंधन तक ये इच्छा आपकी ज़रूर पूरी करें। तो अवश्य ही आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और उसके बाद आप अपने भाई के सीधे हाथ में राखी बांधिए। सबसे पहले आप उनको जो है टीका लगाइए रोली से, चावल से, साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। रोली से टीका लगाकर उसकी आरती उतारिए, फिर उसके हाथ में राखी बांधिए। आरती हमेशा 3 या 5 बार उतारिए। उसके बाद उसके हाथ में आप राखी बांधिए। राखी बांधने के बाद आप उसको जो है मीठे का भोग लगाइए। और प्रत्येक भाई की ये एक कर्तव्य होता है कि आप भी अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन चाहे एक छोटा सा ही तोहफ़ा ज़रूर दें, लेकिन अपनी बहन को एक तोहफ़ा ज़रूर दें, या उनको एक वचन ज़रूर दें, या उनको कुछ भी जो उनको पसंद हो खाने पीने की चीज़ें वो ज़रूर एक उपहार के रूप में दें। जिससे कि क्या होता है कि जैसे भाई बहन जो होती है भाई के लिए इतना प्रण करती है, और उसी प्रकार भाई भी बहन के लिए इतना करता है, तो उन दोनों के बीच का जो प्यार है वह आपस में बना रहता है और बढ़ता ही है। अब तो खैर देखो, मैं कह नहीं सकती कि थोड़ा बच्चे भी हैं, आजकल का ज़माना थोड़ा बदल चुका है। बाकी पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो बहनें होती थी वह शादी के बाद अपने ससुराल से मायके आती थी, चाहे वो 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे का सफ़र करके ही क्यों ना आएँ। लेकिन बहनें भूखी प्यासी रहती थी, जब तक अपने भाई को राखी ना बांध दे तब तक वह खाना नहीं खाती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन जो है उपवास भी होता है जब तक राखी नहीं बांध देती। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन की ये जानकारी थी। इसके अलावा मैं आपको छोटी सी जानकारी एक देती हूँ कि सीधे हाथ में हमें राखी हमेशा इसलिए बांधनी चाहिए क्योंकि सीधा हाथ जो होता है हमारा शुभता का, मंगलता का प्रतीक होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंगल कार्य के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पंडित कोई भी पूजा पाठ कराता है, मूली कलावा बांधते हैं, तो सबसे पहले हम जो है सीधा हाथ ही आगे बढ़ाते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, हम जिस भी भगवान की या जिस भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो पूजा में भी सबसे पहले सीधा ही हाथ आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए जो रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, रक्षाबंधन की आप मोली बांधो या राखी बांधो, वो भी आपको सीधे ही हाथ पे बांधनी होती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई बहन को जो है राखी भाई के हमेशा सीधे ही हाथ पे बांधनी चाहिए। और इसके अलावा एक बात का और ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि जो बहनें होती हैं वह अपने भाई को राखी बांधते समय 3 गांठ ज़रूर लगाएं। पहली गांठ भगवान ब्रह्मा, दूसरी गांठ भगवान विष्णु और तीसरी गांठ भगवान महेश के नाम की। जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का एक जोड़ है, 3 शक्तियाँ हैं, यह तीनों शक्तियाँ आपके भाई के हाथ की कलाई पर बंधी रहती हैं, जिससे कि वे आपके भाई की प्रत्येक प्रकार की दुख दुविधाओं से जो है रक्षा करती हैं। जो भगवान ब्रह्मा थे वह सृष्टि का रचना करने वाले थे, और जब भगवान विष्णु थे वह सृष्टि का पालन करने वाले थे, और जब भगवान महेश हैं यानी कि भगवान भोलेनाथ हैं, उन्होंने स्वयं ही सृष्टि बनाई है। वह पूरी जगकर्ता हैं, वह सबके परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। तो भगवान, तीनों ही भगवान के नाम लेकर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिए, ताकि आपके भाई के जीवन में आपके भाई को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हों, अच्छे से वह उन्नति करे, जीवन में कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो। तीनों ही देवताओं का जो है मिलन, उसको जोड़ जो है शक्ति जो है उसको प्राप्त हो सके, आशीर्वाद उसको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी रक्षाबंधन की जानकारी, जो कि प्रत्येक वर्ष राखी के दिन बनाई जाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार है ये, भाई और बहनों के बीच का ये त्यौहार होता है, जिसे सभी लोग पूरे भारतवर्ष में बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्रेम से बनाते हैं। अब छोटी सी जानकारी उन भाई के लिए है जो भाई अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते या दारू पीते हैं, जिनकी बहनें ससुराल से बहुत लंबा समय दूर तय करके आती हैं और भाई उनके शराब के नशे में धुंध रहते हैं। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। यह एक प्रेम का त्यौहार होता है। आप कुछ भी ऐसा कर किसी अपने को ठेस ना पहुँचाएँ। अगर आपको शराब पीनी है, शराब पीने के लिए रक्षाबंधन से आगे पीछे के बहुत दिन आपको मिलते हैं, लेकिन आप उस दिन ऐसा कुछ ना करें। जो भाई अपनी बहनों से ये किसी भी तरीके का, जिनके भी मन में मनमुटाव है या लड़ाई झगड़े हैं, आप वो सब चीज़ ख़त्म करके, कम से कम लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ होता है, तीज त्यौहार अपनी तरफ होते हैं, तो ये त्यौहार आप ज़रूर बनाएं। इसके अलावा मेरा उन भाइयों से भी अनुरोध है, आपने देखा होगा वीडियो आती हैं वैसे हर साल फ़ोन में, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर,
कि जो बहनें, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो उल्टे सीधे मतलब कोई क्राइम, किसी भी तरीके का क्राइम करके, जुर्म करके जेल में रहते हैं और उनकी बहनें उन्हें जेल में राखी बांधने जाती हैं। तो आप ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी मतलब भाई इस समय में कोई ऐसा जुर्म कर रहे हैं कि आपका एक जुर्म आपके पीछे पूरे परिवार को तबाह कर देता है। आपकी बहनों को इतना मजबूर, आप सोचो कि उस बहन पे क्या बीतती होगी कि जो जेल में जाकर अपने भाई को राखी बांध रही है। तो आप कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें कि जिससे कि आपको या आपकी बहन को या आपके परिवार को कुछ ऐसा दिन देखना पड़े। तो बस छोटी सी जानकारी मेरी यही थी आप सभी से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप सभी के लिए दोस्तों मैं ऐसी ही तीज त्योहारों की जानकारी लेकर आती रहती हूँ, और अगर आपको अपने हिसाब से कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ रक्षाबंधन, अभी जैसे रक्षाबंधन के बाद हमारे तीज त्यौहार शुरू ही हो चुके हैं। अगली वीडियो में आपके लिए मैं ऐसे ही किसी अच्छे त्यौहार की कथा ज़रूर लेकर आऊँगी। राधे राधे।